प्रदीप सोनी लगातार बने हुए हैं। वहां का वोटर क्या कुछ कह रहा है? वोट कास्ट करने के लिए तो आज पहुंचेगा ही, क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं प्रदीप आप? बिल्कुल आशीष, मैं नगर पालिका में खड़ा हूं जहां मतदान बूथ है। यहां मतदाता सुबह 8 बजे से पहुंचने का सिलसिला जो लगातार शुरू हो गया था, धीरे धीरे घरों से लोग निकल रहे हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। देखिए जो कतार है उसमें देख सकेंगे आप किस तरह से महिलाएं मतदाताएं हैं, पुरुष मतदाता भी पहुंच चुके हैं। खासतौर से कोरोना काल में जो सोशल डिस्टेंस की बात कही जा रही है उसके पालना कराने के लिए प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं। बाकायदा यहाँ गोले बनाए गए हैं। जो नए मतदाता है, एक बालिका, उससे बात कर लेते। क्या नाम है आपका? मिनल। पहली बार वोट कर रहे हो? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम है। कैसे क्या विकास होना चाहिए शहर में? विकास तो होना चाहिए सबसे ज़्यादा तो लड़कियों के लिए जो सेफ्टी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। आजकल गलियों में भी नहीं निकल पाती है लड़कियां। देखिए महिला सुरक्षा की बात की जा रही है कि महिला सुरक्षा की बात कर रही है बालिका, और दूसरे वोटर हैं। किस तरह के शहर में क्या विकास होना चाहिए? शहर में सफाई ढंग से होनी चाहिए और सभी मतदाताओं को कहना। देखिए ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता है रामलाल शर्मा, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह का सियासत है। बड़ी चुनौतियां हैं प्रशासन के सामने, और जिस तरह से कांग्रेस सरकार प्रदेश में है और जिस तरह से अभी हाल ही में जो चुनाव परिणाम आया है पंचायत समितियों का, उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आई है। क्या अब जो शहरी सरकार चुनने जा रही है इसमें कैसा है? देखिए सबसे ने जो वादे किए थे विधानसभा चुनाव के अंदर, वो एक भी वादे के ऊपर खरी नहीं उतरी। और जब अभी जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव हुए हैं, उनमें आपने देखा होगा कि जिला परिषद के अंदर 21 जिला प्रमुखों में से सिर्फ 5 जिला प्रमुख कांग्रेस के बने हैं, 6 इंडिपेंडेंट बने और भारतीय जनता पार्टी के बने। इससे ये साबित होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये सरकार विश्वास हो चुकी है। सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसके आधार के ऊपर इस सरकार के पक्ष के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा रहे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आज वर्तमान हालात जो बने हुए हैं, उन हालातों के अंदर सिर्फ मतदाता मत का दान करने के लिए नहीं जा रहा, वो अपने दर्द की अभिव्यक्ति भी उस मतदान के माध्यम से करेगा। और मुझे निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, उन स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर भी सरकार के खिलाफ मतदान होगा। और कम से कम इस मतदान का परिणाम आने के बाद में कांग्रेस को नैतिकता के आधार के ऊपर सत्ता छोड़ देनी चाहिए। देखिए रामलाल शर्मा का कहना है कि जिस तरह से पंचायत चुनावों में जिस तरह से बढ़त मिली है बीजेपी को, उसी तरह से कांग्रेस का कमल बीजेपी का जो फूल है वो इस चुनाव में भी खिलाने की कोशिश की जाएगी। वोटरों से जान लेते हैं कि वोटरों का मन क्या है और किस तरह से यहाँ विकास हुआ है। कितना विकास की बात करते हैं, जिस तरह से दावे हुए हैं, क्या उसमें विकास में खरे उतरे हैं? जितनी विकास की बात की गई थी पहले, क्या उन दावों पे खरे उतरे नेता? कौन सी पार्टी की बात कर रहे हो? किसी भी पार्टी की जिस तरह से विकास की दावे की जाती है। दूसरे मतदाता हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या शहर में किस तरह का विकास चाहते हो? पानी की बहुत शॉर्ट हुई, पानी की बड़ी शॉर्टेज है शहर में। बताई जा रही प्रदीप, पानी की है दिक्कत, बिजली की है दिक्कत, साफ सफाई को लेकर अक्सर लोग अपना जो विवाद है वो दर्ज कराते रहते हैं, और यही जिम्मेदारियां इन प्रतिनिधियों की है जो चुनकर यहां से जाएंगे, नगरीय इकाई जो है उसके सदन में बैठेंगे और जनता से जुड़े हुए मसलों को चर्चा करेंगे, उस पर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जनता को उम्मीद भी रहती है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका और दीपक आपका जानकारी के लिए।